साथियों आज हम आपको यूपी में सभी पार्टियों सपा और बस और भाजपा की मेन घोषणा पत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें से बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र का नाम इन्होंने रखा लोक कल्याण संकल्प पत्र। पहले हम बीजेपी के घोषणा पत्र की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आपको सपा की घोषणा पत्र के एनालिसिस करेंगे और दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में किन्होंने क्या देने का वादा किया है। बाकी सरकार के क्या मानसिकता है, क्या वादा करके कैसे करती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, बस हमारा एनालिसिस करने का सिर्फ एक ही मोटो है। तो हम बीजेपी के 16 पेज का एक घोषणा पत्र देता हूं, और जिसमें से पहले पेज पे आप देखेंगे लोक कल्याण संकल्प पत्र करके इन्होंने मोटो डाला है। उसके दूसरे पे लिखा है भाजपा का संकल्प बनेगा यूपी नंबर 1, और ऐसे एक संदेश है, और इसमें से हम कुछ पॉइंट को आपको दिखाएं। भाजपा ने जो कर दिखाया 2017 से पहले, 2017 के बाद का इन्होंने क्या अपना दिखाया कि हमने किया है और इसके पहले सरकारें नहीं करती थी। तो ये वो पॉइंट है इन्होंने जिस पे एनालिसिस किया। इन्होंने कहा किसानों की कर्ज माफ़ी, किसानों की मदद, किसानों 90,000 गन्ना के मूल्य नहीं दिया जाता, महिलाओं असुरक्षित थी, गन्ना गैस नहीं दी जाती थी, युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती थी, ऐसे ऐसे इन्होंने पॉइंट कुछ रखा है, और शौचालय नहीं होता था, लास्ट पॉइंट है। और इन्होंने कहा कि हमने वो कर दिखाया है। अगर आपको पढ़ना है तो इसको वीडियो रोक के आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं। लेकिन अब की बार अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या देने का वादा किए हैं कि 2022 के बाद हम क्या देंगे, उसके कुछ पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं। कृषि से संबंधित हैं, नारी सशक्तिकरण से संबंधित है, सुगम शिक्षा से संबंधित है, और सक्षम युवा से संबंधित है, स्वस्थ प्रदेश से संबंधित है, सुशासन से इनके संबंधित है, और अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास से संबंधित है, और आधारभूत संरचना से संबंधित है, और सबका साथ सबका विकास से संबंधित। ऐसे ऐसे करके इनके कुछ पॉइंट रखे गए हैं, जिसका मैं आपको एक शार्ट एनालिसिस दे रहा हूँ इस पॉइंट से, जिसका मैं अलग से एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो ये कुछ पॉइंट हैं घोषणा पत्र के बीजेपी के। तो जिसमें पहला लिखा गया है, पहला इन्होंने लिखा है कि इस सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट करेंगे सभी 18 मंडलों में। आगे कहा इन्होंने कि मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर आधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। लव जिहाद के लिए 10 साल के जेल और 1 साल का जुर्माना लगाया जाएगा, ये इनका कानून बनेगा। आगे इन्होंने कहा है कि मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट सेंटर खुलेगा। पहले मैं बीजेपी का पूरा बता देता हूँ क्या किया, फिर उसके बाद हम सपा के लेके आएंगे, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। आगे इन्होंने कहा प्रत्येक पुलिस स्टेशन साइबर सेल हेल्प डेस्क खोलेंगे। 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। नेक्स्ट 3 आधुनिक डाटा सेंटर पार्क खुलेगा। कानपुर में मेगा लेदर पार्क खुलेगा। कानपुर में 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। और आप इनके घोषणा पत्र के जब मेन उसको ओपन करेंगे तो उसमें इन्होंने कहा है कि 5 लाख हमने रोजगार सरकारी दिया है, 3 लाख संविदा के तौर पे हमने नौकरी दिया, कुल मिला के 8 लाख का इन्होंने नौकरी का वादा कर चुके हैं। आगे इन्होंने कहा 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। आगे इन्होंने कहा है बाबू कल्याण सिंह के नाम पे जो है इन्होंने क्या करेंगे, ग्राम उन्नत योजना चलाएंगे। वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोपवे सेवा प्रारंभ करेंगे, जो कि काम चल रही है, इस पे ये काम चल रही है वहाँ। आगे इन्होंने कहा 2000 नई बसों के माध्यम सभी गाँव में बस सुविधाएं पहुँचाएंगे। आगे इन्होंने फिर कहा है कि पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन खोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कैंटीन की बात इन्होंने भी कहा है कि प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन खोलेंगे। आगे इन्होंने कहा है कि काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी में मेट्रो की सुविधा करेंगे। मछुआरों समाज के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति करेंगे। राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालय की स्थापना करेंगे। और आगे इन्होंने 2 पॉइंट और दिया है, EWS कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। इस बात को ध्यान रखें, EWS ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आती है, जनरल कैटेगरी को जो 10% रिजर्वेशन मिला है, उसमें इन्होंने कहा है कि EWS के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। आगे इन्होंने कहा है सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा दी जाएगी। आगे इन्होंने कहा है कि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन की व्यवस्था दी जाएगी।
जिसकी कीमत होगी 15,000 प्रति माह। आगे इन्होंने कहा है कि चित्रकूट में और रवि बनारस में और निषाद ये कई सारे सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये थी हमारे कुछ पॉइंट जिसमें इनके मेन घोषणा पत्र में लिखा गया है। अब आते हैं रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में क्या इन्होंने लिखा है। रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने लिखा है कि हर परिवार में कम से कम एक रोजगार व स्वरोजगार का अवसर देंगे, मतलब एक रोजगार हर घर में देने की कोशिश की जाएगी। आगे इन्होंने कहा प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियों भरने के लिए प्रतिबद्ध, ये रिक्तियां भरी जाएंगी प्रदेश की सभी। आगे ने कहा प्रतियोगी छात्राओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस बारे में बता दें, ये अभ्युदय कोचिंग करके इन्होंने चलाया था, उसके बारे में इन्होंने कहा कि हम कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। अब वो स्मार्टफोन होगा या टैबलेट होगा, अभी तक इनको कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है क्या बांटेंगे। आगे इन्होंने कहा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान खुलेंगे, मतलब अगले 5 साल में इन्होंने जिम और खेल का मैदान खोलेंगे, अभी तक जो नहीं खुला था। आगे इन्होंने कहा लाइफ सपोर्ट के लिए एम्बुलेंस की संख्या 2 गुनी करेंगे। प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र खोलेंगे। MBBS की सीटों को 2 गुना करेंगे। एक इन्होंने लास्ट जो कहा है 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। ये इनकी थी स्वास्थ्य से संबंधित। अब आते हैं इनके घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या रखा है। किसानों के लिए इन्होंने कहा है कि किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये बिजली मुफ्त दी जाएगी किसान के लिए। आगे इन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना करेंगे। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चालू करेंगे। आलू प्याज जैसी सब्जियों न्यूनतम MSP लेके आएंगे। ठीक, आगे ने कहा गन्ना के भुगतान जो है 14 दिनों के अंदर की जाएगी। निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। ये निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना अलग से चालू करेंगे। ये था किसानों के लिए। इसमें मेन अगर हम देखें तो किसानों के लिए क्या मेन है, इन्होंने कहा सिंचाई की मुफ्त योजना मिलेगी। आगे इन्होंने कहा है कि MSP लेके आएंगे, मान लीजिए ये थोड़ा बेनिफिशियल लग रहा है, बाकी और कुछ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए क्या है। महिलाओं के लिए इन्होंने कहा है कि कॉलेज में जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। मतलब छात्राओं के लिए जो कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है हम आपको स्कूटी देंगे, वही आधार इन्होंने रखा है कि ये भी स्कूटी की व्यवस्था करेंगे। सारी लड़कियों को स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी, हर लड़की को स्कूटी मिलेगी जो कॉलेज जाती है। इन्होंने और क्या कहा है कि महिलाओं के लिए क्या होगी, उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों की होली और दिवाली में 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। 2 मुफ्त सिलेंडर सभी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि जो सुमंगल योजना चलती है, कन्या सुमंगल योजना चलती है लड़कियों के लिए, इसमें 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी जाएगी। आगे उनका गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में 1 लाख की योजना की आर्थिक मदद की जाएगी, जो पहले से चलती आ रही है। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ पिंक टॉयलेट चलाएंगे, लेडीज के लिए खोलेंगे, जिसका 1,000 करोड़। हर विधवा और निराश्रित को 1,500 रुपये ये पेंशन दी जाएगी और 3 महिला बटालियन की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें मेन अगर हम देखें तो इन्होंने मेन जो दिया है जो महिलाओं के लिए उपयुक्त है, ये एक हमको लगता है बहुत अच्छी चीज़ है कि महिलाओं को विधवा और निराश्रित महिला को लिए 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी और ये स्कूटी दी जाएगी और ये मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन इसमें टर्म कंडीशन ये है कि ये सिर्फ उज्ज्वला वालों को ये दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। बाकी ये सब सारी सरकारें चलती हैं। आगे चलते हैं कि आगे इन्होंने क्या घोषणा किया है। इन्होंने आगे जो घोषणा महिलाओं के लिए किया है, इन्होंने कहा सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक स्थानों को CCTV कैमरा से 3,000 पिंक बूथ की बनाएंगे। पिंक बूथ वो बूथ होती हैं जहां सिर्फ फीमेल के लिए हेल्प डेस्क बनती है। आगे इन्होंने कहा 5,000 करोड़ की लागत से अवंती लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की घोषणा करेंगे। UPPSC समेत सभी
यूपीपीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी करेंगे। महिलाओं की संख्या को दुगनी की जाएगी जो भर्तियां आएंगी। आगे, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की न्यूनतम लोन दी जाएगी। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त होगा, मतलब इनको 60 साल से उनको मुफ्त यात्रा कराएंगे। महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये थी महिलाओं के लिए। अब आते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में छात्रों के लिए क्या है, जो कि इनका मेन मुद्दा था अभी तक। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे भैया, 18 में 18 यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आगे इन्होंने कहा है कि जो ये सारे नाम दिया गया, इन्होंने अलीगढ़ में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, सुहेल देव के नाम यूनिवर्सिटी किया, सहारनपुर में हुआ, लखनऊ यूपी में हुआ, अयोध्या में जो आयुष वैदिक संस्थान, मतलब जो संस्थान है उसका, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का जो काम बचा है उसको पूरा कराएंगे, जो काम बचा है उसको पूरा कराएंगे। आगे इन्होंने कहा, बीजेपी को घोषणा पत्र में जारी होने के बाद योगी ने कहा कि ये जो घोषणा पत्र है लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले बात है। ये थी कुछ शार्ट और हाईलाइटेड पॉइंट जो बीजेपी के घोषणा पत्र में आपको देखने को मिलेगी। इनकी घोषणा पत्र से आप कितना सहमत हैं, कितना नहीं सहमत हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाई बताइएगा। अब हम चलते हैं सपा की घोषणा पत्र के बारे में एनालिसिस करने। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं हम सपा के द्वारा जो घोषणा पत्र दिया गया है उसमें कितना क्या चीज़ लिखा गया है, क्या दिया गया है, उसके बारे में एक चर्चा करते हैं। ठीक, इनके पहले पेज पे जो है इनमें लिखा है कि 22 में बाइसिकल संकल्प। इनका संकल्प का यही मोटो है, 22 में बाइसिकल संकल्प। आइए इनके कुछ पेज पे शुरू करते हैं। इनके टोटल 12 पेज हैं, जिनमें पहला पेज पे इनका लोगो है, दूसरे पेज पे इनका पहला वादा है। वादा नंबर 1 है, इन्होंने कहा है कि जो सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्नों को 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। अगर आपको याद हो कि भाजपा ने कहा है कि 14 दिनों के अंदर हम भुगतान करेंगे और प्याज, आलू जैसी सब्जियों के लिए एमएसपी लाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है सभी के लिए एमएसपी लाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बना दिया जाएगा। 4 साल के भीतर इनको कर्ज मुक्त बना दिया जाएगा पूरे किसानों को। आगे इन्होंने कहा है कि जो सभी लघु और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ की ज़मीन से कम है, उनको 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। बीजेपी ने कहा है, इन्होंने कहा है कि हम इनको मुफ्त देंगे। बीजेपी ने कहा है कि हम सिंचाई मुफ्त कराएंगे, किसानों को 6,000 रुपये जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे मिलते रहेंगे। आगे इन्होंने कहा है कि सभी किसानों को सिंचाई मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। इन्होंने भी कहा है बिजली मुफ्त होगी, उन्होंने भी कहा है बिजली मुफ्त होगी। इन्होंने कहा कि हम ब्याज देंगे, ब्याज मुक्त लोन देंगे और बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था देंगे किसानों को। ये इनके हैं 3 पॉइंट जो कि किसानों के लिए हैं। आगे चलते हैं, महंगाई पे वार करके एक है इनका, मतलब गरीबों के लिए इनका एक है। इन्होंने कहा सभी बीपीएल परिवारों को 2 वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आपको याद हो, उन्होंने भी कहा था कि जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे होली, दीपावली जैसे त्यौहार आते हैं, तो उसमें 2 सिलेंडर वो मुफ्त देंगे साल में। इन्होंने भी कहा है 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आगे इन्होंने कहा सभी 2 पहिया मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल और ऑटो रिक्शा चालक को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त दिया जाएगी। मतलब चाहे पेट्रोल लीजिए चाहे सीएनजी लीजिए। इन्होंने कहा है कि जो 2 पहिया वाहन वाले हैं उनको प्रति माह जो होगा पेट्रोल दिया जाएगा। आगे चलते हैं, ये था महंगाई पे वार करने का। आगे इनका है युवा एवं रोजगार के लिए क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। मतलब वो जो गांव में मनरेगा चलती है उसी आधार पे एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। आते हैं महिलाओं के लिए, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है महिलाओं के लिए, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33%
33% आरक्षण दिया जाएगा। जबकि बीजेपी ने क्या कहा है कि महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी, सॉरी बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी और उनको पेंशन दी जाएगी, और जो महिलाएं हैं उनको उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनको जो है रिजर्वेशन दी जाएगी। पिंक बूथ के लिए कहा उन्होंने, महिला नया एकेडमिक लिए शुरू करने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, पुलिस भर्ती समेत सभी सरकारी नौकरियों प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों को समान EWS और SC/ST की महिलाओं को शामिल होंगी। उन्होंने EWS के लिए एक अलग से कानून लेके आने की बात कही है, आयोग की बात की है। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा, जो कि इनकी पिछली सरकार में किया गया था, उसको दोबारा मजबूत किया जाएगा। और 1090 के अंतर्गत ईमेल व्हाट्सएप के जरिए FIR की व्यवस्था की जाएगी, ये है। और रिजोल्यूशन इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। आगे इन्होंने कहा है, ये इनका मेन है, लड़कियों की शिक्षा को KG से PG तक मुफ्त किया जाएगा और कन्या विद्याधन को दोबारा शुरू किया जाएगा, और जिसके अंतर्गत 12वीं पास के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एक मुफ्त राशि दी जाएगी, जो 12वीं पास हो जाएंगे। और उन्होंने क्या कहा है कि सारी जो 12वीं पास हो जाएंगे बच्चे जो पढ़ेंगे उनको हम टैबलेट या लैपटॉप देंगे। दोनों में कन्फ्यूजन था। ठीक, आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने क्या कहा है, समाजवादी पेंशन को पुनः शुरू किया जाएगा, जो कि इनका पेंशन पहले मिलता था उसको पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें क्या मिलेगा 18,000 रुपये वार्षिक, पूरे साल में 18,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। आगे इन्होंने क्या कहा है, समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर खोले जाएंगे। मतलब अब ये दुकान खोलेंगे कि समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर के नाम से। उन्होंने क्या कहा था, थाली वाली देने की कहा। इन्होंने कहा है 10 रुपये में समाजवादी थाली भी दी जाएगी, जो कि इनके कहा। ये सामाजिक न्याय की बात थी। आगे आते हैं, श्रमिक और सशक्तिकरण के लिए क्या थी। इन्होंने कहा है कि 1890 मजदूर पावर लाइन खुलेगा, जो कि 1090 जैसे महिलाओं के लिए, ऐसे श्रमिकों के लिए 1890 करके पावर लाइन खुलेगा। ठीक, ये श्रमिकों के लिए। आगे इन्होंने कहा है कि जो कारीगर हैं, श्रमिक या पेंशन है, उन्हें 18,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, जिसमें बुनकर आएंगे, जरदोजी आएंगे, कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, मतलब जो हमारे यहाँ के श्रमिक वर्ग के हैं उनको दिया जाएगा 18,000 रुपये सालाना। आगे आते हैं। इन्होंने इनको टारगेट किया। उन्होंने टारगेट किया था कि जो हमारे ये होते हैं, क्या नाम उनको कहते हैं, जो नाविक चलाने वाले लोग हैं, निषाद लोग, उनके लिए व्यवस्था कराएंगे। उनके नदियों के किनारे, गंगा के किनारे एक केबिन बनवाएंगे। आगे आते हैं, कानून व्यवस्था पे क्या इन्होंने कहा है। कानून व्यवस्था पे सपा ने कहा है कि हम CCTV कैमरा, ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था 1 साल के भीतर करेंगे, गाँवों कस्बों में किया जाएगा। और जो है जो डायल 100 और डायल 112 को फिर से मजबूत किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अब आते हैं शिक्षा पे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि पहला, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता बनाने के लिए हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन बने हैं उनको हम रीकम्प्लीट करेंगे और जो स्कूल हैं उनका भी व्यवस्था किया जाएगा। आगे इन्होंने भी कहा है, लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास छात्रों को वितरित किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि स्कूटी देंगे लड़कियों को और सारे बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट, दोनों में से कुछ दे सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम लैपटॉप देंगे और जो 12वीं पास होंगे सिर्फ उनके लिए है, बाकी सारे बच्चों के लिए नहीं। आगे आते हैं स्वास्थ्य सेवा में इन्होंने क्या कहा। स्वास्थ्य सेवा में इन्होंने कहा है कि कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की सेवा प्रदान की जाएगी। कैशलेस सेवा सर्विस शुरू की जाएगी। आगे आते हैं MSME के में है क्या, जो माइक्रो फाइनेंस वाले शॉपकीपर होते हैं। इन्होंने कहा है स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी। माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी, जिसमें सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर खुलेगा,
फ्लैट बिजली विद्युत आपूर्ति किया जाएगा। ये सारी अपना कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। आगे ने कहा उद्योग में क्या करेंगे, सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम को सभी मौजूदा नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस और ई ऑफिस की व्यवस्था की जाएगी। आगे आते हैं सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये है इनकी सबसे बड़ी घोषणा। 300 बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी और सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को आरसीसी से बनाया जाएगा। ये है इनका कहा इन्होंने कि जो है सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को आरसीसी से बनाया जाएगा। आगे इन्होंने कहा है, ये अच्छी बात है इनकी, कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन को सभी गांवों शहरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी और जिलेवार इसका प्रबंध किया जाएगा। वाईफाई जोन सभी गांवों में स्थापित किया जाएगा। आगे ने कहा शहरी विकास, विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की संगत बनाने के लिए कमेटी और स्कीम को लाया जाएगा। आगे इन्होंने कहा है सरकारी कर्मचारियों को, ये एक अच्छा है जो कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा और 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन फिर से लागू की जाएगी। ये था हमारे सबसे बड़े घोषणा पत्र करने वाले, और ये सपा का घोषणा पत्र था और इसके पहले आपने बीजेपी का घोषणा पत्र देखा। अब दोनों में आपको तुलना करना है और किसकी घोषणा, देखिए घोषणा पत्र में कोई कुछ भी लिख सकता है, लिखने की कोई सीमा नहीं है ना, इस पर कोई अमल करने की वही प्रतिबद्धता है, कोई एक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको किसकी घोषणा पत्र पे ज़्यादा भरोसा है उसी आधार पे आप वोट करिए, और जो जिसके ऊपर भरोसा आप उसको वोट करिए। लेकिन दोनों की घोषणा पत्र मैं आपके सामने रख दिया है, जो कि मेन पार्टियां हैं इस समय यूपी की।